ये आपकी यूँ प्रोसीजर है। ये देखिए आप वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर का एरिया है जिसको हाइलाइट किया गया है। अब इसके अंदर से गाइड वायर गुज़रेगी और ऑप्टिल्यूम कैथेटर को उसके ऊपर से गुज़ार कर इसको इन्फ्लेट कर दिया जाएगा जो बलून कैथेटर है। बलून कैथेटर के ऊपर मौजूद जो दवाई है जिसको पैक्लिटैक्सेल बोलते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर से निकल कर एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। जो आस-पास यूरेथ्रा के म्यूकोज़ा है, उसके अंदर इसको एब्ज़ॉर्प्शन होना इसकी स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन 5 मिनट जब हो जाते हैं तो उसके बाद इसको निकाल लिया जाता है। और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक ऐसी बीमारी जो यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट करते हैं पेशेंट जिसके साथ। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब की नाली बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है और पेशाब के आने में बहुत ज़्यादा मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट जो है पेशाब के मसाइल के साथ प्रेज़ेंट करता है। पेशेंट को पेशाब की रफ़्तार कम हो सकती है, पेशाब की धार जो है वो 2 धार आना स्टार्ट हो जाती है। पेशाब के लिए पेशेंट को ज़ोर लगाना पड़ सकता है, पेशाब बार-बार आ सकता है, बार-बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब में खून आना स्टार्ट हो सकता है। और ज़्यादा वर्स्ट केसेज़ के अंदर जो है ब्लैडर डिस्कम्पेंसेट हो सकता है, मसाने में पथरी बन सकती है। पेशाब का प्रेशर गुर्दों में जाना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वज़ह से गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वज़ह से हो सकती हैं। इसकी वजूहात क्या-क्या हो सकती हैं? भी यूरेथ्रा का म्यूकोज़ा जो है अंदर की लेयर जो है इसकी डैमेज होगी, तो वहाँ पर जो है एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके नतीजे में फाइब्रोसिस बन जाती है। अब ये फाइब्रोसिस जो है पेशाब की नाली की तंगी की बाइस बनती है और वहाँ पर नर्विंग आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। जो भी इसकी वजूहात हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ट्रॉमा है। ट्रॉमा जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है जिसमें हड्डियाँ टूट जाएँ पेशेंट की, कूल्हे की हड्डी टूट जाए। दूसरे नंबर पर अगर पेशेंट किसी चीज़ के ऊपर दोनों टाँगें खुली और उसके ऊपर गिरे तो उसको भी यूरेथ्रल डैमेज उसकी वजह से भी हो सकता है और जिसके नतीजे में पेशाब में खून आना पहली प्रेज़ेंटेशन होती है या पेशाब की बंदिश हो सकती है पेशेंट को। या गदूद का या पेशाब की नाली का कोई भी ऑपरेशन हुआ है और पेशेंट को अगर पेशाब की नाली लगी है, पेशाब की नाली अगर नॉर्मल रख जाती है उसकी वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशाब की नाली लगाते हुए कोई ट्रॉमा हो, ब्लीडिंग हो, उस सूरत में भी पेशाब का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो बन सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, गोनोरिया है जिसके नतीजे में यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से भी आपकी जो पेशाब की नाली है उसके अंदर स्ट्रक्चर बनने का चांस बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशाब की नाली के अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके मैनेज करने के लिए जब भी पेशेंट हमारे पास आता है पहले हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्ज़ामिनेशन करते हैं, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जैसे यूरोफ्लोमेट्री करा के देखी जा सकती है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और पेशाब का टेस्ट कराया जाता है इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए और इसके अलावा यूरोफ्लोग्राम का भी सहारा लिया जाता है। कुछ केसेस के अंदर हम अगर कोई प्रोसीजर करने लगें तो वहाँ हमें एंडोस्कोपी के लिए अगर देखें तो पेशाब की नाली तंग मिलती है जो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है। ऐसा कम केसेस में होता है लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यूरेथ्रोग्राम में आपको पता चलता है कि पेशाब की नाली में किस जगह पर तंगी है, स्ट्रक्चर मौजूद है और उसकी लेंथ कितनी है, उसके नंबर कितने हैं, एक जगह से तंग है, 2-3 जगह से तंग है, उसके हिसाब से आप अपनी मैनेजमेंट प्लान करते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो सिंपल एक तो डायलिटेशन है जिसमें पेशाब की नाली को बज़रिया बूजी या नालियाँ फेर कर खोल दिया जाता है। दूसरे नंबर पर जो प्रोसीजर है वो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर है जिसे आईयूयू बोलते हैं जिसको एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें एंडोस्कोपिकली पेशेंट की पेशाब की नाली को अप्रोच करके उसके अंदर कट लगाकर उसको खोल दिया जाता है और फिर फोलिस कैथेटर या पेशाब की नलकी लगा दी जाती है जो 5 से 7 दिन तक लगी रहती है। उसके बाद जब निकालते हैं तो खुद से पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशाब की नाली फेर कर उसको मुतवातर तौर पर आपने नाली फेर कर उसको खुला रखना है। अगर आप नाली छोड़ देंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि पेशाब की नाली दोबारा तंग हो जाएगी। यही वो बात है जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए कम्बरसम होती है। पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ पेशेंट जो है वो कुछ अरसा करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद वो स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं। सर्जिकल ऑप्शन है, ओपन सर्जिकल ऑप्शन है जिसमें यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। जो पेशाब की नाली को चीरा लगाकर ओपन कर देते हैं और जो जहाँ से नाली तंग होती है उसे ओपन करके कोई ग्राफ्ट या फ्लैप्स वगैरह का इस्तेमाल करके नई नाली बनाकर उसको बंद कर दिया जाता है। न्यूअर टेक्नीक है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है और हम भी बहुत रेगुलरली कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑप्टिलुम या इलूटेक्स। ये बेसिकली एक कैथेटर होता है जिसके ऊपर एक बलून बना होता है और उसमें एक दवाई लगी होती है जिसे पैक्लिटैक्सेल बोलते हैं। आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिल्यूम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये ऑप्टिल्यूम प्रोसीजर है। ये देखिए आप वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर का एरिया है जिसको हाइलाइट किया गया है। अब इसके अंदर से गाइड वायर गुज़रेगी और ऑप्टिल्यूम कैथेटर को उसके ऊपर से गुज़ार कर इसको इन्फ्लेट कर दिया जाएगा जो बलून कैथेटर है। बलून कैथेटर के ऊपर मौजूद जो दवाई है जिसको पैक्लिटैक्सेल बोलते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर से निकल कर एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। जो आस-पास यूरेथ्रा के म्यूकोज़ा है, उसके अंदर इसको एब्ज़ॉर्प्शन होना इसकी स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन 5 मिनट जब हो जाते हैं तो उसके बाद इसको निकाल लिया जाता है। और ये जो दवाई है ये आपके जो पेशाब की नाली है म्यूकोज़ा उसमें तकरीबन 1 महीने 28 दिन तक
तकरीबन जो है ये प्रोसेस करती है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे बरकरार रहता है। इसके अलावा ये एक सर्जिकल वीडियो है जिसमें आप एंडोस्कोपी के लिए देख सकते हैं कि ये पेशाब की नाली तंग है। इस पेशाब की नाली को बज़रिया कैमरे हम देख सकते हैं और इसके अंदर गाइड वायर डाल के बलून को इन्फ्लेट किया जाता है और बलून को इन्फ्लेट करके जैसे मैंने पहले बताया 5 मिनट तक इन्फ्लेट रखते हैं और उसके बाद निकाल लेते हैं। उसके बाद तकरीबन कुछ टाइम के लिए नाली लगी रहती है और नाली निकालने के बाद इस ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को कोई भी नाली फेरने की ज़रूरत नहीं होती, सीआईसी करने की ज़रूरत नहीं होती और पेशेंट जो है वो हमारे पास पहली दफ़ा फ़ॉलो-अप पे 1 वीक के बाद आता है, फिर 1 महीने के बाद और फिर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम फ़ॉलो-अप और पेशेंट की हम लगातार जो है यूरोफ्लोमेट्री करके देखते रहते हैं, पेशाब की रफ़्तार को असेस करते हैं। इसके अलावा 3 से 6 महीने के बाद एक दफ़ा यूरेथ्रोग्राम करवा कर देख लेते हैं कि वहाँ पर पेशाब की नाली जो हमने जिस जगह पे बलून डायलेटेशन की वो कैसी है। तो ये एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है आजकल लेकिन बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म किया जाने वाला प्रोसीजर है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी इसके साथ देखे गए हैं। अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या आपके किसी जानने वाले को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है और तो यूरोलॉजिस्ट से लाज़मी मिलें और ऑप्टिल्यूम की अगर अफ़ोर्डेबिलिटी का इश्यू नहीं है आपको तो लाज़मी उसको कंसीडर करें कि आप इस बीमारी से अपनी जल्द से जल्द जान छुड़ा सकें। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।